हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। आज हम अकाउंटेंसी का बहुत बेसिक टॉपिक ले रहे हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हम जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं रिकॉर्ड होती हैं, और जो इसके बाद ट्रांजेक्शन होगी वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए 2020 का था तो 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद जो ट्रांजेक्शन होगी हम उसे 2021 के फाइनेंशियल ईयर में लेके जाएंगे और उसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। अब हमें देखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हैं जो हमारे इस साल से रिलेट नहीं करते, हमारे पिछले साल से रिलेट करते हैं। अगर हम 2021 के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर हमारा ये है करंट फाइनेंशियल ईयर, तो हम 2020 के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आउटस्टैंडिंग एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है करके यहाँ पे 2021 में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, चाहे वो मेरे कंपनी का बिल है या फिर हमारे घरों में भी हम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, उसका बिल कैसे आता है। अगर हम जैन में हैं तो हम जैन में जो जैन में जो यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसका बिल जो मुझे पे करना पड़ेगा वो फैब में करना पड़ेगा। ठीक है। और फैब में जो मैं बिल यूज करूंगी, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगी, उसका बिल मुझे कब करना है, मार्च में करना है। ऐसा ही होता है। जो हमारा पिछले महीने का बिल ही तो हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, जब हम एज ए बिजनेस में हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अगर हमारे पास जो मार्च का बिल है वो हमें कब पे करना पड़ेगा, अप्रैल को पे करना पड़ेगा। और अप्रैल में हमारा जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया यहाँ पे। तो अब मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगी कि भी मेरे को मार्च का बिल था, मार्च तो मेरे पिछले पेमेंट तो मुझे पे करना था पिछले साल का, लेकिन अब मुझे पेमेंट वो करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। समझ आया आपको। भाई मार्च का पेमेंट जो होगा, मार्च का जो बिल होगा वो मैं ऑब्वियसली अप्रैल में ही पे करूंगी, और जो अप्रैल में मेरे पास नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है तो मैं उसको कैसे एंट्री करूंगी, आउटस्टैंडिंग बिल करके उसकी एंट्री करूंगी। आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट। मैंने आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो आउटस्टैंडिंग बिल हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं आपको बिल के थ्रू इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल तो आपके घरों में भी आता है। हर किसी को बिल जो है वो पेमेंट करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, हर कोई जो है नेक्स्ट मंथ में ही पे करता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, कि जनवरी का बिल हमने फैब में किया, फैब का मार्च में किया, लेकिन मार्च का बिल मैं अप्रैल में करूंगी, तो अप्रैल में तो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब इसकी एंट्री करूंगी मार्च का बिल पेमेंट करने के लिए, तो वो मैं करूंगी आउटस्टैंडिंग बिल के अंडर। आउटस्टैंडिंग बिल था मेरा, आउटस्टैंडिंग पिछले महीने का बिल था, और वो मैं इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर रही हूं। तो ये जो है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है मेरे प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है। जो मैंने पिछले साल नहीं दिया और इस साल में मुझे उसकी पेमेंट करनी है, तो मैं उसको आउटस्टैंडिंग के अंडर लेके जाऊंगी। चाहे वो मेरा एक्सपेंसेस हो, कोई भी तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो मेरी सैलरी हो, चाहे वो मेरी बिल हो। सैलरी में भी यही होता है कि भाई सैलरी तो तभी मिलती है जो हम पूरा मंथ काम कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट मंथ मिलती है। पूरे साल तो हमने अच्छे से कर दिया पेमेंट, उनका सैलरी पे कर दी, लेकिन जब हम मार्च में आ जाएंगे तो मार्च की पेमेंट हमें अप्रैल में करनी है, और अप्रैल में हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो हम उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंडर डाल देंगे और वहां पे उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर था हमारा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रीपेड की तरफ। पहले से ही मैंने पेमेंट कर दिया। किसका पेमेंट कर दिया, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने मेरे से एडवांस में सैलरी ले ली। मैंने एक एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी,
तो अगर वो मार्च की सैलरी थी, मार्च की सैलरी जो मुझे अप्रैल में पे करनी थी, उसने मेरे से मार्च में ही ले ली, या फिर उसने अप्रैल की मेरे से पेमेंट पहले ही ले ली, अप्रैल की सैलरी मेरे से उसने पहले ही ले ली, ठीक है। अब अप्रैल की सैलरी मैंने उससे पहले ही दे दी, तो मैं अप्रैल की सैलरी उसे दोबारा तो पे नहीं करूंगी ना। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रीपेड हो जाएगा, पहले से ही मैंने उसे पे कर चुकी हूं। तो वो जब मैं अप्रैल की अपनी बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी, जब सैलरी के अकाउंट बनाऊंगी या एम्प्लॉयज की और चीजों के अकाउंट्स बनाऊंगी, तो मैं उसे क्या करूंगी, एज ए प्रीपेड सैलरी में डाल दूंगी कि मैंने उसको पिछले साल ही, मतलब पिछले महीने ही पे कर दी, ठीक है। तो अप्रैल की महीने जो सैलरी थी मैंने उसको मार्च में ही पे कर दी, ठीक है। अप्रैल की सैलरी जो है वो मैंने मार्च में ही कर दी। तो ये जो था मेरा, ये तो मेरा था प्रीवियस ईयर, और ये है मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस यहां की जब मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगी कि भैया मैंने 10,000 जो पेमेंट उसको देनी थी वो मैं पहले से ही कर चुकी हूं। मैंने अप्रैल की जो पेमेंट सैलरी देनी थी उसको मैंने उसे मार्च में ही दे दी। तो मैं यहां पे लिख दूंगी मैं यहां पे लिख दूंगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट के अंडर से। तो ये भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मेरा कोई बिल हो सकता है, मेरी सैलरी हो सकती है एम्प्लॉयज को जो मैंने दी है, मैंने वेजेस पहले पे कर दिए, या मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पहले पे कर दिया जो मुझे अब नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होंगे वो मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है। अगर आपको समझ आ गया हो तो मेरी वीडियोस को फटाफट लाइक कर दो, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।